नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बत्तख पालन से संबंधित कुछ सवाल और उनके जवाब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बत्तख पालन जनरली हम लोग तालाब में ही करते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक पार्ट है। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, तालाब में मछली पालन कर देते हैं और मछली पालन के साथ साथ उसमें हम लोग डक फार्मिंग भी कर लेते हैं। तो डक फार्मिंग करते हैं तो हमें इसमें अंडे का भी प्रोडक्शन हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास ये जो इसमें अभी 11 जो बत्तख है उसमें से 5 अंडा हमें मिला हुआ है। तो ये डेली जनरली 5 अंडे देती है। इसमें लगभग 3 जो है वो मेल डक है और बाकी जो है वो फीमेल डक है। तो उसमें सभी अंडे में एक साथ नहीं आती है, अंडे में आने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कि इसमें से जो कुछ जो बत्तख है वो पुराने बत्तख हैं हमारे, जैसे कि इसमें 3-4 बत्तख है वो पुराने हैं जो अंडे देते हैं डेली। और जो कुछ हमें नए जो बत्तख है उसमें हम लोग रिप्लेस करते जाते हैं। तो उससे हमारा क्या है, जो पुराने बत्तख है वो भी बिक जाते हैं और जो नए बत्तख है वो अंडे पर आ जाते हैं। बहुत से हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि इसमें जो डक फार्मिंग यदि हम करते हैं, तो डक फार्मिंग करते हैं तो ये जो मछलियों के जो बच्चे हैं उनको खाती है या नहीं खाती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो डक फार्मिंग यदि हम करेंगे तो डक फार्मिंग के साथ साथ उसमें फिश फार्मिंग करते हैं तो ये मछली के बच्चों को आसानी से खा लेती है। तो कितने साइज के बच्चे को ये खा सकती, तो लगभग कह सकते हैं 100 ग्राम से जो नीचे का जो बच्चा होता है, 100 ग्राम से कम साइज का जो बच्चा है उसको आसानी से ये खा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके जो चोंच का जितना साइज है, उतना चोंच का जो चौड़ाई के साइज का जितना भी बच्चा होगा, चाहे लंबाई कितना भी हो, पर चोंच की जितना चौड़ाई है तो उसको आसानी से निगल जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप डक फार्मिंग कर रहे हैं फिश फार्मिंग के साथ साथ, तो आपको यदि आप तालाब में जो बच्चा डाल रहे हैं उस बच्चे का साइज 100 ग्राम से अधिक का होना चाहिए, तभी आप उसमें डक फार्मिंग कर सकते हैं। या फिर बच्चा डालने से पहले आपका जो डक फार्मिंग कर रहे हैं उसको आपको सेल आउट कर देना है, उसको बेच देना है। रही बात इसमें डक फार्मिंग में खर्चे की, तो डक फार्मिंग में ये जो देख रहे हैं आप लोग 10 से 11 जो हमारे पास बत्तख है, इसमें लगभग खर्चा हम लोग का नहीं के बराबर आता है। क्योंकि हम लोग का जो घर का जो वेस्ट होता है उसमें इसका पालन हो जाता है। और तालाब में कुछ जो कीड़े होते हैं, जैसे खास करके हमने रखा था इसको मेंढक के लिए। तो तालाब में जैसे स्टार्टिंग में मेंढक बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मेंढक से बचने के लिए हम लोग क्या किए थे, इसमें 2 बत्तख लिए थे और 2 में से फिर धीरे धीरे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ते गया और उसमें हमें प्रॉफिट दिखा तो हम लोगों ने ज़्यादा इसमें फार्मिंग शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों का ऑर्डर आने लगा और ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसका फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। तो इसमें हम लोग जो बत्तख को पालन करते हैं, बत्तख का, उसका 3 पर्पज़ से हम लोग पालन करते हैं। एक तो चूजा बेचने के लिए पालन कर सकते हैं, दूसरा उसका जो बड़ा जो बत्तख है उसको मांस के लिए बेच सकते हैं, और तीसरा अंडे के लिए भी इसका फार्मिंग कर सकते हैं। डक फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें खिलाने में, इसका चारा में हमें ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। जितना हमें सस्ता सस्ता चारा है उसको, जैसे कि हम लोग राइस ब्रान को यूज़ करते हैं, जिसको हमारी तरफ हम लोग कोढ़ा के नाम से भी कहते हैं, या फिर जो हलर मशीन से धान कूटने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग इसको खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो राइस ब्रान होता है उसी को हम लोग इसको खिला देते हैं। परंतु अंडे के लिए पालन करते हैं तो इसको साथ साथ धान भी खिलाना पड़ता है, और कुछ जो प्रोटीन के लिए हम लोग इसको जो पोल्ट्री फीड होता है उसी को थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें रेट की। तो यदि आप चूजा बेचते हैं तो 1 से लेकर के 4 दिन तक का चूजा है वो आप आराम से 40 से 50 रुपये के बीच में बेच सकते हैं। और उसके बाद जैसे 1 वीक हो गया, तो 1 वीक का जो चूजा होता है वो लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक बिकता है। और जैसे जैसे इसका दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका रेट बढ़ता है। तो लगभग 20 दिन में ये आधा किलो हो जाता है और 1 महीने में 1 किलो तक इसका वजन हो जाता है। तो 1 महीने बाद यदि आप बेचते हैं इसको, तो ये लगभग 300 रुपये किलो में बिक जाता है। तो आप 100 डक का उसमें निकाल सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। डक फार्मिंग की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें वैक्सीनेशन का खर्चा नहीं रहता है। बतख में जनरली इसमें बीमारियां नहीं आती। इसको पानी में छोड़ देने से ये इसका जो बीमारी है वो सारा ठीक हो जाता है। दिन भर इसमें पानी में स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो इनको किसी प्रकार का बीमारी जनरली नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो टमाटर इसमें है, ये हम लोग तालाब में डाल दिए हैं, जिसको ये बहुत मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि इसको कुछ भी देने से ये बहुत मज़े से खाते हैं चारा के रूप में इसको। तो जनरली आप यदि डक फार्मिंग करेंगे तो उसमें जो सब्जी मंडी में जो भी सब्जी आपको सस्ते में मिले, जैसे टमाटर जो है वो सस्ता हो गया, या फिर जो टमाटर जहाँ पर फार्मिंग करते हैं खेत में किसान भाई लोग, तो वहाँ से जो वेस्ट टमाटर है उसको आप ला सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग अपना खर्चा बचा सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूँ तो लगभग आधा किलो और 1 किलो के साइज़ में हम लोग चूजे को बेच देते हैं। आधा किलो और 1 किलो साइज़ का, तो उसमें लगभग हम लोग उसको 35,000 का बेचे थे, और जिसमें 35,000 में हम लोग का लगभग उसमें 15 से 17,000 हम लोग का खर्चा आ गया था। डक फार्मिंग करने से आपको तालाब में कभी प्लैंकटन बनाने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो बतख के बीज से प्लैंकटन बनते रहते हैं, और इसके साथ साथ पानी में हलचल होते रहता है, तो इसमें पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अच्छा खासा बना रहता है, जिससे मछलियों में अच्छा ग्रोथ होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।